आज भी रेस्टोरेंट में उसने मुझसे लड़ाई कर ली। खुले पैसे बच गए थे। मैंने वेटर को देना चाहा तो भड़क गई। कहती है कि बहुत पैसे हो गए हैं तुम्हारे पास, लाओ मुझे दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है वेटर को देने की। पैसे बचते ही कहाँ थे, कभी 5 रुपए तो कभी 10 रुपए, लेकिन वो पैसे उसे चाहिए। मैं पूछता तो वो कहते कि तुम नहीं समझोगे देव, मैं ये पैसे नहीं, ये यादें, ये लम्हे और ये एहसास जमा कर रही हूँ। हाँ, शायद ओल्ड स्कूल है वो, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं था, या यूं कहो शायद मैं उसे उसके जितना प्यार कभी दे ही नहीं पाया। वो इन पैसों को शायद अपने गुल्लक में जमा करती थी। उसने उस गुल्लक का नाम माही रखा था। ये गुल्लक उसने जब वो 6ठी कक्षा में थी तब खरीदा था, और आज ग्रेजुएशन के बाद भी सही सलामत रखा है। जब कभी उसकी और मेरी लड़ाई हो जाती तो एक नोट लिखकर उस गुल्लक में डाल दिया करती थी, और फिर रो रो कर अपनी आंखें सुझा लिया करती थी। मेरे बाद वो गुल्लक ही शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसे वो ढेर सारी बातें किया करती थी। थोड़ी नादान है, थोड़ी ज़िद्दी है, पगली भी, लेकिन एक वही लड़की थी जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया है। और शायद मैंने प्यार करना भी उसी से सीखा है। कभी कभी होता यह है कि लड़कियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से लड़के बदलती हैं, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था। वो तो सिर्फ प्यार लुटाने आई थी। उस गुल्लक से उसकी कई यादें जुड़ी थी। कभी रक्षाबंधन में भाई ने पैसे दिए, तो कभी मार्केट से सब्जियां लाने के बाद बचे पैसे, तो कभी कभी वो अपने चॉकलेट के पैसे भी बचाकर उसमें डाल दिया करती थी। मैं अक्सर पूछता था कि इन पैसों का क्या करोगे? वो कहती, वक्त आने दो, पता चल जाएगा। यूँ तो मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ, लेकिन मेरे ख्वाब काफ़ी बड़े हैं। मैंने ट्यूशन छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दौर में मुझे पूरा यकीन था कि बिजनेस चल जाएगा और कुछ अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ख़त्म होने लगा। सेविंग्स, उम्मीदें और हिम्मत भी। एक समय के बाद तो दिल हार मान चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, और कल मकान मालिक ने आखिर बार कह दिया कि कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। मैंने ये बात किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने उसे कह दिया जिससे मैंने पैसे मांगे थे। वो दौड़कर मेरे पास आई और एक जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगी कि आज भी मुझसे प्यार नहीं है ना, तभी तुमने इस बुरे वक्त में भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। फिर उसने मेरे हाथ में 5,279 रुपये रख दिए। मुझे पता नहीं था कि उसने ये पैसे कहाँ से लाए। मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे जवाब मिल गया था। उसने वो गुल्लक तोड़ दिया। आज मेरी नज़र में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। आज उसने मेरे लिए अपनी यादों का कत्ल कर दिया, या शायद यूं कहिए कि अपनी दोस्त का। उसको सिर्फ मेरा सहारा चाहिए। इसके बाद उसे ये कभी कहने की ज़रूरत नहीं हुई कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने किराया दे दिया था और कुछ नहीं बचा, लेकिन एक उम्मीद जाग उठी फिर से कुछ करने की। लेकिन शायद इस बार खुद के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए। हाँ, अब ज़िंदगी वापस पटरी पर आ चुकी है। मेरा काम चल पड़ा है। मैं काफ़ी खुश हूँ उसके इस मुस्कुराते चेहरे को देखकर। उसने एक नया गुल्लक खरीद लिया है, माही। अब माही वापस आ चुकी है। यूँ तो मुझे प्यार करना नहीं आता, लेकिन आज जो ये एहसास जिंदा है उसकी वजह से है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कहानी अब ख़त्म हो चुकी है, और यही एहसास आखिरी है, और ये मोहब्बत भी। जैसे कि जॉन साहब अपनी शेर में कहते हैं, दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है,
तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।